नारायण नारायण नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम द्वितीय प्रवचन। गोस्वामी जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गुरु तत्व का जो प्रतिपादन किया है वह मात्र शास्त्रों का उद्धरण नहीं है, अपितु गुरु के संबंध में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसका संबंध स्वयं उनकी अनुभूति से है। गोस्वामी जी की जीवनी पढ़ने वाले इस सत्य को जानते हैं कि उनकी बाल्यावस्था अत्यंत कष्टों से व्यतीत हुई। एक निरीह और अनाथ बालक के रूप में वे द्वार द्वार भटकते रहे। उनके माता पिता ने जन्म लेते ही उनका त्याग कर दिया था। ऐसे अनाथ बालक तुलसी को पालने वाली एक दासी भी कुछ समय बाद मृत्यु का ग्रास बन गई। गोस्वामी जी को अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। इसका बड़ा करुण चित्रण गोस्वामी जी ने कवितावली, गीतावली आदि अपने कई ग्रंथों में किया है। उस समय उनके अंधकारमय जीवन में एक दिव्य ज्योति के रूप में उन्हें गुरुदेव की प्राप्ति हुई। इन ज्योतिपुंज करुणामय गुरुदेव के नाम का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं आता, पर गोस्वामी जी के वंदना प्रसंग के इस पद बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर 105 सोरठा के आधार पर माना जाता है कि उनके गुरु का नाम श्री नर हरियानंद था। गुरुदेव का नाम चाहे जो भी रहा हो, गोस्वामी जी के जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ वह गुरु की कृपा से ही हुआ। गोस्वामी जी के मन में अपने गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा भावना थी, इसीलिए उन्होंने मानस में ऋषि मुनियों व संतों आदि की जो वंदना की है उसमें सबसे अधिक महत्व गुरु को ही दिया है। गुरु के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। व्यक्ति को अंतर और बाह्य दोनों ही जगत के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। व्यक्ति के पास 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके द्वारा वह कर्म संपादन करता है। उसके पास 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। कर्मेंद्रियों के संचालन के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है। यदि शरीर में ज्ञानेंद्रियों का न हो तो व्यक्ति कर्म का ठीक ठीक निर्वहन नहीं कर सकता। पैर एक कर्मेंद्रिय है जिसके द्वारा हम चलते हैं, तथा नेत्र एक ज्ञानेंद्रिय है जिसके माध्यम से हम बाह्य जगत को देख पाते हैं। यद्यपि नेत्र ऊपर है और पांव नीचे हैं, दोनों में एक दूरी भी है, पर सही ढंग से चलने के लिए दोनों में समन्वय की आवश्यकता है। चलने के लिए आंखों से जुड़े बिना यदि पैर चलते रहें तो ऐसा कर्म एक व्यर्थ का परिश्रम मात्र ही रह जाएगा। इसी प्रकार नाक से, कान से, जीवा से और त्वचा आदि सभी ज्ञानेंद्रियों का बड़ा महत्व है, इसीलिए ज्ञान की महिमा गाई जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे बहिरंग जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियों का महत्व है, उसी प्रकार से आंतरिक जीवन में भी ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके बिना साधना सही अर्थों में संपन्न नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम क्या है? इसके लिए व्यक्ति जब संत, महात्मा या अध्यापक गुरु के पास जाएगा तो वे वाणी के द्वारा इसका निरूपण करेंगे। गुरुदेव के मुख से जो वाणी निकले, व्यक्ति उसे कर्णेंद्रियों के माध्यम से ठीक ठीक ग्रहण कर उसका सही लाभ प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया उसके मूल में गुरु कृपा ही है। गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना करते हुए एक महत्वपूर्ण संकेत देते हुए कहते हैं कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि कर निकर 105 सोरठा। मोह रूपी घनीभूत अंधकार को मिटाने के लिए गुरु के वचन सूर्य की किरणों की तरह हैं। गोस्वामी जी इसमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य की समस्या अज्ञान नहीं अपितु उसका मोह है। अज्ञान का अर्थ है न जानना, पर जानकर भी उससे उस रूप में न स्वीकार करना मोह कहलाता है। व्यक्ति जानता है पर जानते हुए भी व्यवहार में उसके अनुरूप आचरण नहीं करता। यह भूल कर बार बार दोहराता रहता है। महर्षि चरक ने इसे एक रोग के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रज्ञा अपराध है। सत्य को जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करना यह तो अपनी ही बुद्धि का अनादर है। दूसरों की बुद्धि की बात हम भले ही न सुने, पर कम से कम अपनी बुद्धि की बात तो हमें सुननी ही चाहिए।
राक्षस कहे जाने वाले रावण, कुंभकर्ण आदि भी ज्ञानवान दिखाई देते हैं। हम लोग भी तो ज्ञानवान ही दिखाई देते हैं। ज्ञान की बातें किसे याद नहीं है। बात बात में गीता और रामायण के उद्धरण दोहराते बहुत से लोग मिल जाते हैं, पर जब वे व्यवहार करते हैं तो उससे प्रतिकूल आचरण करते दिखाई देते हैं। प्रश्न है कि यह मोह कैसे दूर हो। गुरु की भूमिका का महत्व बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के वचनों के द्वारा मोह का विनाश होना संभव है। मोह का विनाश होना कितना कठिन है, इसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। भगवान राम स्वयं अपनी लीला में इसी सत्य को प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण भले ही त्रेता युग में एक व्यक्ति के रूप में रहा हो, पर रावण का एक रूप और भी है और इस रूप में वह शाश्वत रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। विनय पत्रिका 58:4। रावण मोह है और मोह तो अत्यंत शक्तिशाली, विलक्षण और सर्वकालीन होता है। मोह के प्रतीक होने के कारण ही रावण का विनाश अत्यंत कठिन दिखाई देता है। मानस में यह वर्णन आता है कि लंका के युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाद आदि बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने के बाद ही रावण मारा गया और उसे मारने के लिए भगवान राम को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसके लिए कहा गया है कि राम रावणोर युद्धम राम रावण योरेव। इतिहास के किसी युद्ध से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह युद्ध तो बस अपनी तरह का ही एक था। पूछा जा सकता है कि ईश्वर को भी रावण को मारने में इतनी कठिनाई होती है क्या? वह तो सर्वसमर्थ कहा जाता है। इसे इस रूप में न लेकर एक दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। वस्तुतः भगवान जो लीला कर रहे थे वह मनुष्य के रूप में कर रहे थे, ईश्वर के रूप में नहीं। ईश्वर के रूप में रावण को नष्ट करने के लिए उन्हें किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने संकल्प मात्र से ही उसे नष्ट कर सकते हैं। और गहराई से विचार करने पर यह बात भी सामने आ जाती है कि रावण का निर्माण भी तो ईश्वर के द्वारा ही हुआ है। भगवान अपनी लीला के द्वारा बताना चाहते हैं कि मोह को विनष्ट करने में जब मुझे ईश्वर को इतना श्रम करना पड़ता है, तो फिर किसी साधक के लिए यह कार्य कितना कठिन होगा। बुराइयों से लड़ना प्रारंभ करने पर मेघनाद, कुंभकर्ण के रूप में जो काम, अहंकार आदि अन्य बुराइयां हैं, उन सब के नष्ट होने के बाद ही सबसे अंत में मोह का विनाश हो पाता है। मानस में कहा गया है कि रावण से जब युद्ध होता है तो भगवान राम भी थक जाते हैं। मरत न रिपु श्रम भयो विशेषा। रावण मर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? किसी व्यक्ति का सिर यदि काट दिया जाए तो वह मर जाता है, पर विचित्र बात है कि सिर काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती। कथा प्रवचन में भी रावण का सिर कटता ही रहता है, पर बार बार काटे जाने पर भी मोह नष्ट नहीं होता। बुद्धि से मोह का निकल पाना बड़ा कठिन है। भगवान राम बताना चाहते हैं कि यद्यपि बुराइयों को हराकर उन पर विजय पाना सचमुच बड़ा कठिन है, पर साधकों को सतत उनके संघर्ष करके उन्हें मिटाने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। भगवान राम श्री सीता जी की खोज में यात्रा करते हैं। यद्यपि भगवान राम और श्री सीता जी अभिन्न हैं, पर लीला में भिन्न बनकर प्रभु सीता जी की खोज में यात्रा करते हैं। मार्ग में वे लता, वृक्षों, पशु पक्षियों तक से सीता जी का पता पूछते हुए चलते हैं, पर अंत में उन्हें सीता जी को पाने का मार्ग शबरी जी के द्वारा प्राप्त होता है। पढ़कर थोड़ा आश्चर्य होता है कि जिन शबरी जी ने सीता जी को पहले कभी नहीं देखा, भगवान राम उनसे सीता जी का पता पूछते हैं और शबरी जी उन्हें पाने का जो उपाय बताती हैं उसका ही अनुसरण करते हैं। भगवान राम शबरी जी को इतना अधिक महत्व देते हैं, इसमें एक विशेष संकेत निहित है। सीता जी भक्ति रूपा है और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, पर आज जो भगवान से मिलने वाली भक्ति ही कहीं खो गई है। पर सचमुच धन्य है शबरी जो भक्ति को पुनः पाने का उपाय बताती है। शबरी जी से जुड़ी हुई एक और भी महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वन यात्रा में भगवान राम अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर विदा लेकर आगे चले जाते हैं, पर शबरी जी के आश्रम में ऐसा नहीं होता। शबरी जी और भगवान राम के बीच विदा की बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे
3:35 छंद। शबरी जी योगाग्नि में शरीर को त्याग कर भगवान में लीन हो जाती हैं। दिव्य योगमयी शबरी जी भगवान से अलग नहीं होती, उनमें समा जाती है। भगवान राम शबरी जी को एक वनवासिनी भीलनी नारी है अप्रतिम सम्मान देते हैं। उनके विषय में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान राम ने उनके झूठे फल भी खाए थे। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग ऐसे प्रसंग के सही संकेत और भाव को न ग्रहण कर एक व्यर्थ के विवाद में पड़ जाते हैं। भगवान राम ने झूठे फल खाए या नहीं खाए, बस इसी प्रश्न को लेकर झगड़ते रहते हैं। उनकी सारी चिंता इसी बात पर केंद्रित हो जाती है कि झूठे फल खा लेने पर धर्म कहाँ रहेगा और न खाने पर भक्ति कहाँ रहेगी। ऐसे विवाद और झगड़े में श्रम का अपव्यय न करना ही श्रेष्ठ है। भगवान राम शबरी जी से वार्तालाप करते हुए पूछते हैं, शबरी जी, मैं जनक नंदिनी सीता की खोज में हूँ, पर उनका पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार मानो भगवान राम अपने आप को एक असमर्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं अपने प्रयत्न से नहीं खोज पा रहा हूँ, अब आप ही उपाय बता दें। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करी बर गामिनी। 3:35-10। शबरी जी का सीता जी से व्यवहारिक अर्थों में कोई परिचय ही नहीं है। सीता जी को शबरी जी ने देखा भी नहीं। यद्यपि गीधराज से भगवान राम को सीता जी का समाचार ज्ञात है, पर उन्हें पितृतुल्य सम्मान देने के बाद भी वे उनके वचनों को आधार बनाकर सीतान्वेषण में प्रवृत्त नहीं होते। वे तो भक्तिमती शबरी जी को ही सीता जी को पाने के माध्यम के रूप में चुनते हैं। शबरी जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो इसे आदेश मानकर मैं बाध्य हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर दूँ। आप पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होहहि सुग्रीव मिताई। 3:35-11। पंपासर की यात्रा करें, जहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और फिर आगे के सब कार्य उनके माध्यम से संपन्न होंगे। भगवान राम शबरी जी के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे पंपासुर जाकर सुग्रीव से मित्रता करते हैं और जब सुग्रीव के व्यवहार को देखकर लक्ष्मण जी को संदेह होता है कि क्या सुग्रीव मित्रता के योग्य हैं, तो प्रभु लक्ष्मण जी को याद दिला देते हैं, लक्ष्मण क्या तुम शबरी जी की बात भूल गए? उन्होंने क्या कहा था? तह होहइ सुग्रीव मिताई। उन्होंने सुग्रीव जी का ही नाम लिया था, हनुमान जी या किसी अन्य का नहीं। अतः मैं तो उनके आदेश का पालन करूंगा। इसका अर्थ है कि भक्ति की प्राप्ति के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम किसी महापुरुष का आश्रय लें। अब यह आवश्यक नहीं कि वह पुरुष ही हो, किसी विशेष वर्ण का हो, किसी उच्च जाति का हो या नगर में रहता हो। जंगल में निवास करने वाली शबर जाति की नारी को भगवान राम मानो गुरु के समकक्ष सम्मान प्रदान कर बताना चाहते हैं कि गुरु के अर्थ को केवल पारंपरिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कल्याणकारी अभिष्ट की सिद्धि के लिए ज्ञान प्रदान करने वाला है, वह गुरु है। शबरी जी परम योगमयी है। योग का अर्थ केवल बाह्य शारीरिक अभ्यास न होकर प्रभु से मिलन है। शबरी जी ने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, समग्रता प्राप्त कर ली है। लोगों की दृष्टि में सीताराम में वियोग और भिन्नता दिखाई देती है, पर धन्य है शबरी जो वियोग में भी संयोग को देख लेती है। वे प्रभु और सीता जी की अभिन्नता को जानती और देखती हैं, इसीलिए सीता जी का पता वे सहजता से प्रभु को बता देती हैं। शबरी जी का भी प्रभु से वियोग नहीं है, नित्य योग है। एक और जहाँ शबरी जी की भगवान राम से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, दूसरी ओर लंका में श्री सीता जी के साथ वैसी ही भूमिका में त्रिजटा जी दिखाई देती है। त्रिजटा भी एक नारी है, लंका वासिनी है और उनका जन्म राक्षस जाति में हुआ है, पर वे भी एक महान संत हैं। थोड़ा आश्चर्य होता है, लंका में संत? हनुमान जी की भी प्रारंभ में यही धारणा थी। लंका निसिचर निकर निवासा, इहा कहा सज्जन कर बासा। 5:5-1। लंका में संत तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए वे विभीषण जी की भवन रचना को देखकर चौंक उठे, पर बाद में वे समझ गए कि ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो लंका में भी निवास करता है, और जिस लंका में भगवान रहे वहाँ संत न रहे, यह बात सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ संत होंगे वहाँ भगवान भी होंगे। गोस्वामी जी त्रिजटा का परिचय देते हुए कहते हैं कि
त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा एक राक्षसी है, पर राक्षसी होने पर भी वह रामचरण रति निपुण विवेका। 5-10-1। भगवान राम के चरणों की अनुरागिनी और परम विवेकशीला है। शबरी जी की तरह त्रिजटा के जीवन में योग की पूर्णता विद्यमान है। भगवान राम जिस तरह से शबरी जी से पूछते हैं, सीता जी भी अपने संशय संदेह त्रिजटा जी के सामने रखती हैं और त्रिजटा उनका समाधान देती हैं। त्रिजटा जी के जीवन में ऐसी दिव्यता है कि वे भविष्य को स्वप्न के माध्यम से देख लेती हैं और दृढ़ विश्वास से कहती हैं कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो है सत्य गए दिनचारी। 5-10-7। मेरा सपना सपना नहीं रहता, सत्य होता है। लंका के रणांगण में जब कुंभकर्ण मारा जाता है और मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हो जाता है, इसके बाद युद्ध के मैदान में रावण आता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बताते हैं कि मेघनाद काम है, कुंभकर्ण अहंकार है और रावण मूर्तिमान मोह है। इसका अर्थ है कि जब विकारों दोषों के नाश हो जाने के बाद मोह अंत तक बना रहता है। गोस्वामी जी इसीलिए समस्त रोगों के मूल में विद्यमान मोह को मिटाने के लिए गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। 1-0-5। मोह तो गुरु कृपा से मिट सकता है। मोह का नाश सचमुच कितना कठिन है, यह भगवान राम और रावण के युद्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भगवान राम रावण के सिर और भुजाओं को बार बार काटते हैं, पर हर बार नए सिर और नई भुजाएं निकल आती है। यह हमारे जीवन का भी सत्य है। हम में से अधिकांश तो मोह को विनष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं करते। कुछ लोग प्रयत्न तो करते हैं, पर नए सिर से पैदा होने वाले मोह को देखकर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह तो असंभव है, अतः इस प्रयास को छोड़ो। सीता जी को त्रिजटा के माध्यम से युद्ध का समाचार प्रतिदिन मिलता ही रहता था। जब वे रावण की मृत्यु न हो पाने का समाचार सुनती हैं तो बहुत निराश हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या होगी कि रघुपति सरसिर कटेहु न मरही, विधि विपरीत चरित सब करई। 6-99-5। प्रभु के बाणों से रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही है। लगता है कि मोर अभाग्य जियावत ओही। 6-99-6। मेरा दुर्भाग्य ही रावण को जीवित कर रहा है। त्रिजटा ने सीता जी को व्याकुल देखकर कहा, राजकुमारी सीते, सचमुच रावण की मृत्यु न होने के पीछे कारण आप ही हैं। सुनने में यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है, क्योंकि सीता जी तो यही चाहती हैं कि रावण की मृत्यु जल्द से जल्द हो जाए। त्रिजटा और सीता जी का यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। त्रिजटा शब्द का अर्थ भी बड़ा सांकेतिक है। योगाभ्यास में 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। जो ध्यान करने वाला है वह ध्याता, जिसका ध्यान करता है वह ध्येय, और जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय का मिलन हो रहा है वही त्रिजटा है। हम लोगों के जीवन में ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता का प्रश्न ही कहाँ। पूजा में बैठे हैं पर मन कहीं और घूम रहा होता है। यह तो बस ध्यान का एक नाटक मात्र है। सही अर्थों में ध्यान तो तीनों का एकाकार हो जाना ही है। इस प्रसंग में गोस्वामी जी सीता जी के लिए लिखते हैं कि वे क्रस तन शीस जटा एक बेनी, वे एक जटा है। इसका अर्थ है सीता जी निष्क्रिय भूमिका में है। यदि वे सक्रिय रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो रावण को क्षण भर में नष्ट कर सकती हैं। यद्यपि उन्हें सब ज्ञात ही है कि कब क्या होने वाला है, पर साधना के क्रमिक विकास की दृष्टि से वे त्रिजटा से प्रश्न करती हैं। वे योग की अवस्था में स्थित रहकर भी वियोग के दुख की बात सामने रखती हैं। साधकों के लिए इसमें एक संकेत है। साधक कहीं से पढ़ सुनकर यदि साधना के प्रारंभ में ही यह दोहराना शुरू कर दे कि ईश्वर तो हमें नित्य प्राप्त हैं, उससे हमारा वियोग है ही नहीं, तो यह अनुभवजन्य न होकर सुनी सुनाई बात हुई। ईश्वर से संयोग की अनुभूति के लिए पहले जीवन में उसके वियोग की, उसके अभाव की अनुभूति तो होनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति की साधना के बिना उसके वियोग और अभाव की अनुभूति नहीं होगी। अभाव और उसे पाने की व्याकुलता से ही साधना का श्री गणेश संभव है। ब्रह्म निष्क्रिय है, उसमें कोई न तो अपनी इच्छा है और न ही कोई प्रेरणा। वह संतों और भक्तों की प्रेरणा से सक्रिय होता है।
सीता जी ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग केवल 2 प्रसंगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं किया है। मानस में वर्णन आता है कि सीता जी एक बार उस समय जब अयोध्या से बारात जनकपुर आती है तथा दूसरी बार वन में अयोध्या से पधारी सासुओं की सेवा करते समय अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं। दोनों ही प्रसंगों में शक्ति के प्रयोग के पीछे सीता जी का उद्देश्य एक ही है। वर्णन आता है कि जिस समय अयोध्या से बारात आई उस समय सीता जी ने एक चमत्कारिक प्रयोग किया। उन्हें लगा कि अयोध्यावासी आ रहे हैं एक ऐसे नगर में जो कि वैभव की दृष्टि से अयोध्या से छोटा है, कहीं यहाँ आकर अयोध्यावासियों को कष्ट की अनुभूति न हो। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सिद्धियों को बुलाया और आदेश दिया कि अयोध्या से जो महानुभाव गण आए हैं उन्हें किसी अभाव या कष्ट की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिद्धि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। 1-206। सारी सिद्धियां सेवा हेतु प्रस्तुत हो जाती हैं। अयोध्या वासियों ने जब उन सिद्धियों को देखा तो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि हम तो समझते थे कि जनकपुर बहुत छोटा सा है, पर यहाँ तो अयोध्या से भी अधिक वैभव दिखाई दे रहा है। पर वे यह नहीं जान पाए कि यह सब सीता जी ने किया है। वे तो जनक जी की प्रशंसा करते हैं। विभव भेद कछुको न जाना, सकल जनक कर ही बखाना। 1-306-2। पर भगवान राम जान गए। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। 1-306-3। और प्रभु यह सोचकर प्रसन्न हो गए कि शक्ति का प्रयोग भी किया तो मेरे नाते से किया, जो मेरे से जुड़े हैं उनकी सेवा के लिए किया, अपनी महिमा स्थापित करने के लिए नहीं किया। सीता जी सेवा और प्रभु की महिमा विस्तार के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। दूसरी बार सीता जी अपनी शक्ति का प्रयोग वन में करती हैं। वन गमन के समय भगवान राम ने सीता जी को समझाते हुए कहा कि आप अयोध्या में रहकर सासुओं की सेवा करें, इससे बड़ा धर्म और क्या होगा। उस पर सीता जी ने बड़ा भावनात्मक उत्तर दिया। बोली, प्रभु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या आपकी दृष्टि में सास ससुर की परिभाषा बस इतनी सीमित है? परिवार के सास ससुर ही क्या सास ससुर हैं? मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वहाँ भी तो सास ससुर की सेवा के लिए ही तो जा रही हूँ। सास ससुर सम मुनितीय मुनिवर। वन में वे मुनि पत्नियों और मुनियों को सास ससुर मानकर उनकी सेवा करती है। बाद में श्री भरत जी के साथ सब माताएं भी चित्रकूट आती हैं। माताओं को देखकर सीता जी को प्रभु का वह उपदेश स्मरण आ जाता है जो उन्होंने वनगमन के समय दिया था। वे उन सिप की बड़ी विलक्षण पद्धति से बड़ी सुंदर सेवा करती हैं। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी, इस पर अलग अलग संख्याएं बताई गई है। कोई 360 बताता है तो कोई 750। गोस्वामी जी संख्या के अंकों पर बहुत बल नहीं देते। वे कहते हैं कि जितनी सासुएं थी सीता जी ने अपने भी उतने ही रूप बना लिए और उन सब की सेवा में संलग्न हो गई। सिय सासु प्रति बेस बनाई। प्रत्येक सास को यही लगा कि सीता तो मेरी ही सेवा में है। इस प्रकार वे अपनी सेवा से प्रत्येक सास को संतुष्ट करती हैं। यहाँ भी वे सेवा और प्रभु की महिमा की दृष्टि से ही शक्ति का प्रयोग करती हैं। शक्ति के अनेक रूप हैं, पर मुख्यतः एक और काली और दुर्गा आदि के रूपों में जो देवियां शक्तियां दिखाई देती है वे महिषासुर आदि राक्षसों का संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है। तो दूसरी ओर सीता जी व राधा जी के रूप में जो शक्तियां हैं वे संहारक न होकर सेवा और प्रभु की महिमा के विस्तार हेतु प्रवृत्त होती है। सीता जी और प्रभु में अभेद और अभिन्नता की स्थिति है, पर साधना के प्रारंभ में साधक के जीवन में भेद की आवश्यकता है। दूरी की अनुभूति न हो तो क्या कोई चलकर जाना चाहेगा? यद्यपि सीता जी एवं भगवान राम तत्वतः एक ही स्वरूप में स्थित हैं, पर लीला में सीता जी वियोग स्वीकार कर त्रिजटा से रावण के वध का उपाय जानना चाहती हैं, जिससे शीघ्र ही प्रभु से उनका योग हो सके, मिलन हो सके। त्रिजटा योगमयी है, रावण भी योगी है, पर दोनों में एक अंतर है। यदि त्रिजटा सुयोगी है तो रावण कुयोगी है। रावण सीता जी का निरंतर ध्यान करता है। त्रिजटा सीता जी से कहती है कि मोह का विनाश नहीं होगा क्योंकि उससे आपकी शक्ति प्राप्त है। आप विचार करके देखें, मोह का अगर पूरी तरह विनाश हो जाए तो कोई क्रिया नहीं होगी,
माता पिता या अन्य संबंधों के प्रति तो अनुभूति और कर्तव्य बोध है, उनके पीछे कहीं न कहीं मोह की ही वृत्ति कारक है। विवेकानंद ने एक बार रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तत्वतः ब्रह्म के स्वरूप का मुझे साक्षात्कार हो जाए। परमहंस ने कहा, अभी नहीं, क्योंकि अभी तुमसे बहुत काम लेना है। काम पूरा हो जाने के बाद तुम्हें अनुभूति होगी और फिर तुम्हारा शरीर भी छूट जाएगा। वस्तुतः संसार का व्यवहार तो मोह के नाते ही टिका हुआ है, इसीलिए सारे अनर्थ भी मोह के कारण होते हैं। महाभारत काल में जो धृतराष्ट्र है वह भी मोह का प्रतीक है। अंधा होना एक बात है, पर जो व्यक्ति जान सुनकर भी बहाना कर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, वह मोहग्रस्त है। यही बहाना अधिकांश मोहग्रस्त व्यक्ति करते हैं। बहुधा लोग यही कहते सुने जाते हैं कि मेरे सामने तो हुआ नहीं, मैं तो जानता नहीं, आदि आदि। मोह में जैसी तन्मयता होती है, साधारणतया साधकों के जीवन में वैसी तन्मयता नहीं देखी जाती। कोई भी पत्नी पति का नाम हाथ में माला लेकर नहीं जपती। पुत्र पिता आदि के नाम स्मरण के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो सहज रूप से याद हो जाते हैं। जहाँ मोह होता है वहाँ तो स्वाभाविक रूप से बिना प्रयास के ही उनकी स्मृति निरंतर बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है, क्योंकि गोस्वामी जी से जब यह पूछा जाता है कि भगवान से प्रेम कैसे हो, नाम जप कैसे हो, तो वे इन्हीं संबंधों की तीव्रता के कारण कहते हैं कि सुत की प्रीति पतीति मीत की नपजो डर डरिए। सांसारिक नातों में जिस प्रेम की अनुभूति हम करते हैं, उसी भांति ईश्वर से भी हमारा प्रेम होना चाहिए। गोस्वामी जी मानस के अंत में भी इसी तरह की कामना प्रकट करते हैं। प्रभु ने पूछा, अब ग्रंथ तो पूरा हो गया, बताओ तुम क्या कहते हो? प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रेम चाहता हूँ। कैसा प्रेम चाहते हो? लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह या कि हनुमान की तरह? महाराज, मैं तो उन भक्त शिरोमणियों के नाम लेने योग्य भी नहीं हूँ। तब तुम किस प्रकार का प्रेम चाहते हो? गोस्वामी जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम। 7:130। कामी व्यक्ति को जैसा प्रेम स्त्री और लोभी को धन में होता है, वैसा ही आपसे मेरा प्रेम हो। क्या किसी धनी को अभ्यास करना पड़ता है कि उसे अपने धन का स्मरण बना रहे? उसका अंतःकरण तो सदैव उसी में डूबा रहता है। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के संबंधों में जहाँ रागात्मकता होती है, वही बात दिखाई देती है। त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि रावण निरंतर आपके ध्यान में डूबा हुआ है, उसे एक क्षण के लिए भी आपका विस्मरण नहीं होता, और जब तक वह आपके ध्यान में डूबा हुआ है तब तक उसका विनाश नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उसका ध्यान आपसे हटकर अलग हो। सचमुच रावण में ध्यान की इतनी एकाग्रता है, ध्यान की महिमा सुनकर लोग ध्यान करने बैठ तो जाते हैं, पर यदि एक मच्छर भी काट दे तो उसका ध्यान टूट जाता है। पर रावण पर युद्ध क्षेत्र में कितना प्रहार क्यों न होता रहे, उसका ध्यान कभी नहीं टूटता। मोहग्रस्त व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। परिवार में, संबंधों में जुड़े अनगिनत प्रहार व्यक्ति पर होते ही रहते हैं, पर कभी भी उसका मोह भंग नहीं होता। रावण में एकाग्रता की, ध्यान की ऐसी विशिष्टता है, पर उसका दुर्भाग्य है कि उसका उपयोग वह भगवान को पाने के लिए न करके भोगों की प्राप्ति के लिए करता है। त्रिजटा सीता जी को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है कि काटत सिर होहहि बिकल, छूटी जाहहि तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरिहहि रामु सुजान। 6:99। प्रभु पहले ऐसे बाण का प्रयोग करेंगे जिससे वह आपके ध्यान से विरत हो जाए, और तब उसके बाद प्रभु उसका वध कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक मोह की एकाग्रता, तन्मयता नष्ट नहीं होती, तब तक रावण का विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो आसक्ति को नष्ट करने के लिए ऐसी घटनाओं की सृष्टि करते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति के अंतर्जीवन का मोह नष्ट हो जाए। मोह सचमुच इतना प्रबल है, इसीलिए गोस्वामी जी मानस रोग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। 7:120-29। दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण मोह ही है,
काम, क्रोध, लोभ व अभिमान आदि का मूल भी मोह ही है, और यह जो मोह की जटिलता है उसके विनाश का उपाय त्रिजटा जैसी महिमामयी और ज्ञानमयी विभूति से ही ज्ञात हो सकता है। गोस्वामी जी बताते हैं कि उनके जीवन में मोह का विनाश गुरु कृपा से हुआ। वे यही कहते हैं कि बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। 1-0 सोरठा 5। गुरुदेव के वचनों के श्रवण से जो प्रकाश मिला उससे मेरा मोहांधकार विनिष्ट हो गया। गोस्वामी जी यह भी बताते हैं कि समस्त ज्ञानेंद्रियों के कार्य संपादन के लिए गुरुदेव का आश्रय लेना अत्यंत कल्याणकारी है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, उनकी भोजन में रुचि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति कोई ऐसा चूरन खाते हैं जिससे भूख बढ़े। वैसे तो भूख न लगना भी एक रोग है, पर अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें शारीरिक भूख तो लगती है, अंतर की, ज्ञान की भूख नहीं लगती। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे रोगियों को भी चूरन चाहिए। चूरन का संबंध जिह्वा से है, और यह चूर्ण तो अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। 1-0-2। गुरुदेव के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। चूर्ण कड़वा भी हो सकता है, पर यह चूर्ण तो अमृत के समान है। इसके सेवन से व्यक्ति में ज्ञान की, भक्ति की और साधना की भूख जागृत हो जाती है। गोस्वामी जी अपनी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं थी, पर गुरुदेव ने कृपा करके मुझे भगवान की कथा सुनाई, जिसे मैंने सुना। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहेउ अचेत। 1-30 का। पर वह समझ में नहीं आ रही थी, पर गुरुदेव तो रुचि पैदा करने वाले हैं। उन्होंने प्रभु की कथा मुझे बार बार सुनाई। तदपि कही गुरु 12 समुझी परी कछु मति अनुसारा। 1-30-1। और इस प्रकार मुझे कथा के स्वाद की अनुभूति हुई। गुरु के द्वारा कथा में सुरुचि उत्पन्न हो जाती है। सुरुचि का संबंध सुवास से भी है। भोजन का आस्वादन जिह्वा अवश्य करती है, पर उससे पूर्व नासिका उसे सुवास को ग्रहण करती है और यह बता देती है कि वह ताजा है अथवा सड़ा हुआ है, उसमें सुगंध है अथवा दुर्गंध है। गुरुदेव के वचनों से कथा की जो सुगंधित प्राप्ति होती है, उससे व्यक्ति वासना में दुर्गंधि का अनुभव कर उससे मुक्त हो जाता है। गुरुदेव के वचन कर्णेंद्रियों से अंतःकरण में प्रविष्ट होकर प्रभु की कथा के प्रति सुरुचि उत्पन्न करते हैं और जिह्वा से उसका आस्वादन कर जीव धन्य हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीवन में धन्यता की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी बाद में जब एक सिद्ध महात्मा के रूप में पूजित हो गए तो लोग यह जानना चाहते थे कि उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसके कारण उनका इतना नाम हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मेरी कोई साधना भी नहीं है। मैं भी ग्रंथों को पढ़ता था, पर इस भ्रम में पड़ा रहता था कि क्या करूं और क्या न करूं। पर धन्य है गुरुदेव जिन्होंने कहा, तुलसी तू सब छोड़कर बस राम नाम का जप किया कर। गुरु कहो राम भजन नीको, मोही लागत राज डगरो सो। विनय पत्रिका 173-5। मैंने वही किया। अतः यह सब तो गुरु कृपा का फल है कि उन्होंने मेरे हृदय में नाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी। व्यक्ति को यदि बुखार हो जाए तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जब तक मन में रोग बने रहते हैं तब तक व्यक्ति को भगवान की कथा में, भक्ति में रस की अनुभूति नहीं हो सकती। पर गुरुदेव की यही विशेषता है कि वे समन सकल भव रुज परिवारु, मानस के समस्त रोगों को दूर कर देते हैं। व्यक्ति का मोह विनष्ट हो जाता है और वह प्रभु की भक्ति प्राप्त कर धन्य हो जाता है। शास्त्रों में तथा मानस में भी अलग अलग संदर्भों में दोष दर्शन को लेकर यह प्रश्न आता है कि दोष दर्शन करना चाहिए या नहीं। एक वाक्य यह भी आता है कि दोष दर्शन करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जुड़ा एक संस्मरण में नहीं भूलता। एक बार मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाया गया, जो बड़े बड़े विद्वानों का एक केंद्र है। मैंने जब वहाँ यह कहा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सपने हो नहीं देखहि पर दोषा, तो एक विद्वान पंडित खड़े हो गए और बोले, आपकी यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। शास्त्र तो कहते हैं कि
पंडितो दोषज्ञः, दोषों को जानने वाला ही पंडित होता है, और आप कह रहे हैं कि दोष नहीं देखना चाहिए। उस समय मैंने उनसे यही निवेदन किया कि आप जो वाक्य उद्धृत कर रहे हैं उसमें लिखा है कि दोष देखना चाहिए, पर यह नहीं लिखा कि किसका दोष देखना चाहिए, अपना या दूसरे का। इस वाक्य का अर्थ यदि दूसरों का दोष देखना पांडित्य है ऐसा लिया जाए तो ऐसा पांडित्य तो कष्टदायी है। दोष देखने के संदर्भ में एक बात और भी है जो बड़े महत्व की है। दूसरों के द्वारा दोष देखा जाना या बुरा कहना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर वैद्य के विषय में यह बात लागू नहीं होती। वैद्य यदि आकर किसी बीमार व्यक्ति की आँख, कान, नाक आदि शरीर के अवयवों के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे तो क्या उसे सुनकर अस्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा? वह तो यही चाहेगा कि वैद्य उनमें जो कमी है, दोष आ गए हैं, उन्हें देखे और उन कमियों को दूर करने का उपाय बताए, दवा दे और स्वस्थ कर दे। गुरु के संदर्भ में भी यही बात है। अतः हम यदि अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं तो अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करें। अपनी कमियों को दूर करने के लिए उनसे चूर्ण प्राप्त करें और दोषों से मुक्त होकर स्वस्थता प्राप्त कर जीवन को सार्थक करें, धन्यता प्राप्त करें। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव की अभिमान से रहित होकर सेवा करना तृतीय भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।